आइए इस वीडियो में मानसून की पड़ताल कर लेते हैं, क्या परिस्थितियां अभी तक हैं और आने वाले दिनों में जो 9 दिन बाकी रह गए हैं मानसून सीजन के 30 सितंबर तक के, उस दौरान तक किस तरह का मौसमी प्रदर्शन हमें दिखाई पड़ सकता है। भारत में इस समय तक बारिश सामान्य से 6% ऊपर बनी हुई है। 6%, हालांकि ये कल परसों तक 7% ऊपर थी। अब इसमें कमी आई है। कमी इसलिए आई है क्योंकि बीते 24 घंटों में जितनी सामान्य वर्षा होनी चाहिए उससे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। उससे भी 24 घंटे पहले सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो एक दिन में लगभग 5.5 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए, हो रही है लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास। तो कमी आई है और इस वजह से आज का जो आंकड़ा रहेगा और कम रहेगा। यानी कल जब हम देखेंगे तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी और गिरावट दिखाई पड़े, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं होगी क्योंकि देश के कई राज्यों में बारिश होने वाली है। बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है जिसके कारण कई जगहों पर बरसात होगी। तो 6% सरप्लस है इस समय बारिश। 875.9 मिलीमीटर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। सामान्य तौर पर 827.2 मिलीमीटर वर्षा होती है और बस 4 मिलीमीटर और बारिश हो जाए तो पूरे 4 महीने का सीज़न का जितना बारिश का आंकड़ा है उतना हो चुका होगा। और उसके बाद जो बारिश होगी वो सरप्लस में जाएगी। तो हो सकता है 6-7%, 8% सरप्लस के साथ, सामान्य से अधिक वर्षा के साथ मानसून सीज़न इस बार संपन्न हो। और अगर हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें या सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य हैं जहाँ पर कम बरसात हुई है। और बिहार में 27% की कमी है, 31% कम नागालैंड में और मणिपुर में 32, 29 अरुणाचल में, पंजाब में 26 और जम्मू कश्मीर में 25% की कमी बारिश में है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा भी सामान्य से 3% कम है जो कि सामान्य की श्रेणी में है। 58% अधिक बारिश के साथ राजस्थान मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वर्षा, सरप्लस के मामले में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। बाकी जगहों पर देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि यहाँ पर गोवा में 44% की अधिकता दिखाई दे रही है। सामान्य से 44% ज़्यादा वर्षा हुई है। 31 तो 44 भी कम है क्योंकि 58% बारिश ज़्यादा हुई है यहाँ पर। तो टॉप पर है अधिक वर्षा के मामले में राजस्थान। और अब आपको दिखाते हैं बीते 24 घंटों के आंकड़े। इससे अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से बारिश में कमी आ रही देश में। पोर्ट ब्लेयर में यानी ट्रिपल डिजिट में आंकड़ा बारिश का कहीं नहीं गया है। बीते 24 घंटों में पोर्ट ब्लेयर में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान रहा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। उसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर 37 मिलीमीटर, 21 मिलीमीटर बापतला आंध्र प्रदेश में ही हुई है। कैनिंग में 20 मिलीमीटर, बालासोर में 15, नरसापुर में 14.8 और विशाखापट्टनम में 13 ओंगोल में हुई है। 12 मिलीमीटर चेन्नई के मीनमबक्कम में, उदयपुर में 11 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। विशाखापट्टनम में 10 और जगदलपुर में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। चांदबाली में 8 और 8 मिलीमीटर ही चेन्नई के नुंगमबक्कम में हुई है। 6 मिलीमीटर बारिश भुवनेश्वर और मैंगलोर बाजपेयी में हुई है। निजामाबाद में 5 और इतनी ही बारिश कोझिकोड वर्धा में रिकॉर्ड की गई और कोलकाता में रिकॉर्ड की गई है 4 मिलीमीटर बारिश। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन यहाँ पर बने हुए हैं इसके चलते एक लो प्रेशर एरिया अगले 24 से 48 घंटों में यानी 23 सितंबर को यहाँ पर बनेगा। और जो अभी बारिश यहाँ पर दिखाई पड़ रही है वो और बढ़ जाएगी। तो और उसी दौरान 23 को ही यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। तो हो सकता है राजस्थान के जो एकदम सीमावर्ती रीजन है उन जगहों से कहीं कहीं से मानसून को वो पीछे धकेल दे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ से सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो ये नमी लेकर के बढ़ेगा। तो कई जगहों पर बारिश होगी। बारिश कहाँ कहाँ पर होगी अगले 10 दिनों के दौरान? अनुमान यह है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी बारिश होगी और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान के पूर्वी रीजन, पूर्वी गुजरात के भी तमाम इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि मानसून जब वापस लौटना शुरू कर जाएगा तब बारिश क्यों? तो आपको बता दूं कि कई बार मानसून के वापस लौटने की जो परिस्थितियाँ हैं वो अगर परिस्थितियाँ वहाँ पूरी हो जाती हैं, 5 दिन बारिश नहीं होना लगातार, अगर 5 दिन बारिश कहीं पर नहीं हो रही है पश्चिमी राजस्थान में, 1 सितंबर के बाद से ये शुरू हो जाता है और 5 दिन बारिश न हो रही हो और 850 एचपीए के नीचे यानी लगभग 1.5 किलोमीटर की धरती से दूरी के बीच में अगर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाए तो ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो जाती हैं और हवा में नमी का सिग्निफिकेंट रूप से यानी महत्वपूर्ण रूप से कम होना। तो 5 दिन बारिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है नमी हवा में कम हो जाएगी और पश्चिमी हवाएं चलेंगी जो ड्राई होती हैं। तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म होगा तो वो ड्राई विंड्स को लेकर आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर परिस्थितियाँ बन सकती हैं और मानसून वापस लौट सकता है। उसके बाद दूसरे सिस्टम के कारण यहाँ पर बारिश हो सकती है, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो हो सकता है कि राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिले। तो बारिश अभी बाकी है, भले मानसून वापसी शुरू कर दे। इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।